मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मनीष कुमार कौन एक दलित पीएचडी के छात्र हैं कि जो लोकतंत्र है ये बोलने की आज़ादी से चलता है, ये किसी तानाशाही से नहीं चलता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया है। बिना बेस के कुछ भी केस लगा के कहीं से भी कोई एफआईआर कर दे रहा है। ये तो मोदी जी की रणनीति है कि जो भी सवाल पूछ रहा है उसको जेल में डालो। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये सवाल उठ रहा है कि उस रफेल को गिराया गया। लोकतंत्र है, यहाँ आपके अघोषित इमरजेंसी नहीं चलेगी। अभिव्यक्ति की आजादी पे एक तरीके से हमला है जो कि नहीं सहा जाएगा। हम अपने प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार से पूछ रहे तो ये कोई गुनाह नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लखनऊ यूनिवर्सिटी पर आयशा के संगठन वालों ने ये प्रदर्शन जारी कर रखा है, जिसमें साफ साफ लिखे हैं अभिव्यक्ता की आज़ादी पर हमला करना बंद करो, मोदी योगी विरोध की आवाज़ पर हमला करना बंद करो। जो मनीष कुमार थे उन पर एफआईआर हुई थी फेसबुक के एक कमेंट को लेके, उसको लेकर के इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन जताया क्योंकि उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। और साथ ही साथ लोकतंत्र में सवाल पूछना हमारा संवैधानिक अधिकार है। भाजपा सरकार देश में नफरत की राजनीति करना बंद करो। क्या कहना चाहेंगे आप इसके? भाजपा सरकार देश में नफरत की राजनीति कर रही है। देखिए, ये जो पूरा वाकया हुआ है, जब पूरा देश अपने सरकार से, अपनी चुनी हुई सरकार से ये सवाल पूछना चाहता है कि जिस रफेल को लेके 1000 करोड़ का वादा किया गया कि बहुत हमारे सुरक्षा का विमान, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये सवाल उठ रहा है कि उस रफेल को गिराया गया। इसके साथ साथ तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि जो हमारे पायलट थे वो वापस आए कि नहीं। इस पूरे मुहिम में भारत सरकार आखिर ट्रंप के साथ ये पूरा मध्यस्थता हुआ तो वो कैसे हुआ? ये सारे सवाल अगर हम अपने प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार से पूछ रहे तो ये कोई गुनाह नहीं है। और इसको लेके हम देख रहे हैं कि अलग अलग एक्टिविस्ट को अलग अलग बोलने वाले आवाज़ हों, चाहे वो प्रोफेसर अली खान हो, महमूदाबाद अली खान, या मनीष हो जो कि यूपी के वाइस प्रेसिडेंट है आइसा के, ये सारे लोगों के ऊपर एफआईआर लाद दिया जा रहा है। तो हम ये कहने आए हैं कि जो लोकतंत्र है ये बोलने की आज़ादी से चलता है, ये किसी तानाशाही से नहीं चलता है। क्या कमेंट किया था मनीष जी ने जो जिन पर उन पर मुकदमा? मनीष जी ने सिर्फ ये सवाल पूछा था कि भारत सरकार इस बात का स्पष्टीकरण दे कि भारतीय वायुसेना का विमान राफेल गिराया गया है या नहीं। मात्र इस बात पे अश्लीलता की जैसी धाराएं लगा देना बिल्कुल गलत है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पे एक तरीके से हमला है जो कि नहीं सहा जाएगा। और आज के टाइम पे हम देख रहे हैं न सिर्फ मनीष जी, उनके अलावा कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी हस्तियां हैं जिनकी आवाज़ को दबाने कुचलने का काम किया जा रहा है। प्रोफेसर मधु काकोटी और नेहा राठौर जैसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हैं। प्रोफेसर पहले उन पर भी मुकदमे हुए, भी मुकदमा हो चुका है। सिर्फ कह देने पे मुकदमा होना ये बिल्कुल गलत बात है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया है। उन्हें सिर्फ एक सवाल उठाया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक खबर आ रही थी कि हमारे एक जो भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जो राफेल गिरा दिया गया हमारे के पाकिस्तान की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबर है। इसी सवाल पे वो बात कर रहे थे कि इसका जवाब देना चाहिए सरकार की, क्या सच्चाई है। और ये सवाल उठाना अगर गलत है तो हम लोग इसी के खिलाफ पूरे प्रदेश में, हम आज लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रथम गेट पे भी अपनी बात उठा रहे हैं। और उनके ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, मुकदमा तत्काल वापस लिया जाए और जो भारत सरकार की जो जवाबदेही होती है राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, उसकी जवाबदेही ले, यही हमारी डिमांड है। इसी को लेके हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे देश में हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी सवाल पूछना चाह रहा है या कुछ मांग करना चाह रहा है सरकार का, या उनकी नीतियाँ जो आ रही हैं उनके खिलाफ कुछ बोल रहा है या उनकी कमियां गिना रहा है, तो उस पर तुरंत कुछ बिना बेस के कुछ भी केस लगा के कहीं से भी कोई एफआईआर कर दे रहा है। अंधेरे के समय में रोशनी ढूंढ रहे हैं। रणनीति, ये तो मोदी जी की रणनीति है कि जो भी सवाल पूछ रहा है उसको जेल में डालो। हमारी क्या रणनीति हो सकती है ऐसे में? हमारे में ऐसी में रणनीति बस ये क्या है, 10 लोग हैं धूप में खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं संविधान और अंबेडकर को हाथ में लेके, बस यही रणनीति है कि लड़ेंगे। छात्रों का ऐसा दिन आ गया कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर के और अंबेडकर जी की मूर्ति लेकर के हाथ में करेंगे और सरकार से सवाल करेंगे कि भाई हमें बोलने का हक दिया जाए। तो यही तो हाल है। मनीष कुमार कौन एक दलित पीएचडी के छात्र हैं जिन्होंने बस ये पूछा कि राफेल के जेट गिरे या नहीं गिरे, इसके लिए उन पे आपने मुकदमा दर्ज कर दिया। तो इसीलिए तो हम संविधान हाथ में लेके खड़े हैं। नहीं तो हमें कोई शौक नहीं है यहाँ धूप में 1 बजे खड़े होने का। हम कुछ ऐसा हो रहा है हमारे साथ, इसीलिए हम हाथ में संविधान और अंबेडकर को लेके खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।